हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल यूनिक मैथमेटिक्स। और जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो हमारा थोड़ा सा क्या है कि काफ़ी शॉर्ट बना था। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि जो आगे का जो वेन डायग्राम है वो भी हमारा अधूरा रह गया था। तो उसको देखते हैं यहाँ पे वेन डायग्राम में। तो यहाँ से देखो कि जो हम वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने क्या करा था कि सबसे पहले एक रेक्टेंगल लिया और उसके अंदर क्या ले लिया, हमने एक सर्कल ले लिया। यदि हमने रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल ले लिया तो अब ध्यान से देखो कि यदि मैंने इस रेक्टेंगल के अंदर के सारे एलिमेंट्स को ए माना है, स्टूडेंट्स यदि रेक्टेंगल के अंदर के एलिमेंट्स को मैंने यदि ए माना है और जो सर्कल के अंदर के एलिमेंट्स है इसको यदि मैंने बी माना है, तो ध्यान से देखो कि मैंने जो रेक्टेंगल के एलिमेंट्स है जो -1 -2 1 2 3 5, अब आप कहोगे कि -1 और -2 कैसे आया। देखो स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल के अंदर के एलिमेंट्स है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सर्कल है वो भी रेक्टेंगल के अंदर है। यदि सर्कल भी रेक्टेंगल के अंदर है तो फिर हम क्या करेंगे, जो -1 और -2 उसको भी हम क्या करेंगे, साथ में कंसिडर करेंगे। अभी यदि हम सेट बी के एलिमेंट है, सेट बी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को। यदि सेट बी यहाँ पे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ से देखो, तो सेट बी के अंदर क्या एलिमेंट्स होंगे, ये होगा -1 -2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि जो -1 और -2 है वो क्या कर रहे हैं, सेट ए के अंदर कंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि जो बी है वो इसका क्या है, सबसेट है। क्या है, बी है वो सबसेट है ए का, है ना स्टूडेंट। ये हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो बी है वो क्या है, सबसेट है ए का। अब नेक्स्ट यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट सॉरी, यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो है ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। यहाँ पे देखो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम सेट थ्योरी में पढ़ते हैं वहाँ पे सेट थ्योरी में क्या होता है कि एक्चुअल में सेट थ्योरी में बहुत सारे ऑपरेशन है वो क्या होता है, परफॉर्म होते हैं। तो अभी जो पहला ऑपरेशन है, यहाँ पे हम सारे ऑपरेशन के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। पहला ऑपरेशन है हमारे बारे में, तो जो है यूनियन ऑफ सेट के बारे में। क्या है स्टूडेंट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। यानी कि स्टूडेंट सेट का यूनियन क्या होता है एक्चुअल में, स्टूडेंट सेट का यूनियन क्या होता है कि जब डिफरेंट टाइप के सेट है, जब अलग अलग सेट्स है और उनके जो डिफरेंट एलिमेंट है उनको कलेक्ट करके हम एक सिंगल सेट बनाते हैं। उनको कलेक्ट करके क्या करें स्टूडेंट, यदि हम एक सिंगल सेट बनाए तो उससे हम क्या कहेंगे, जो सेट का यूनियन कहेंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि जो डिफरेंट टाइप के सेट है उनको हम क्या करें, कलेक्ट करके क्या करें, एक सिंगल लीनियर सेट बनाए, है ना। एक सिंगल सेट बनाए और उसके अंदर वो सारे डिफरेंट एलिमेंट है वो क्या करें, हम उसके अंदर लिख लें, तो फिर वो क्या कहलाएगा, उन सेट का क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। इसमें स्टूडेंट्स हम 2 या 2 से अधिक सेट ले सकते हैं। तो यहाँ से देखो एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ सेट इज कॉल्ड union of sets if two or more than two sets contained in single set with different types of elements, different types of elements। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हो रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे देखो मैं एक बार इसको रीड कर लेता हूँ हिंदी में कि एक सेट यूनियन सेट कहलाएगा जब क्या हो, उसके 2 या 2 से अधिक सेट हो, वो क्या कर जाए, 2 या 2 से अधिक सेट के जो एलिमेंट्स है, 2 या 2 से अधिक सेट के जो क्या हो एलिमेंट्स हो, वो क्या कर जाए, एक सिंगल सेट के अंदर कंटेन कर जाए। 2 या 2 से अधिक सेट के जो एलिमेंट है वो यदि सिंगल सेट में कंटेन कर जाए तो वो क्या कहलाएगा, तो उस सेट का क्या कहलाएगा, उन दोनों सेट के लिए वो यूनियन सेट कहलाएगा, या फिर उन सभी सेट के लिए। यदि 2 से अधिक है तो फिर उन सभी सेट के लिए, है ना। तो लेट एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ से एग्जाम्पल है, एक सेट ए है लिया हमने जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट जो सेट बी है इसमें हमने एलिमेंट लिए 2 6 9
और 8। स्टूडेंट्स हमने ये एलिमेंट्स लिए। अब ध्यान से देखो, यदि हमें इनका यूनियन लेना है तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो यूनियन का नोटेशन होता है वो क्या होता है। यूनियन का नोटेशन होता है स्टूडेंट्स ये यू, है ना, हम यू से डिनोट करते हैं। तो ये इसका नोटेशन हो गया। तो यहाँ से जैसे ही मैं इसका यूनियन लूँगा तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इजिकल टू क्या हो जाएगा। तो जो भी डिफरेंट टाइप के सेट है, हमने क्या कहा है, सॉरी, जो भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स है उनको हम क्या कर लेंगे, एक लीनियर फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स कौन से हो गए, 1 2। अब ध्यान से देखो यहाँ 2 और आ रहा है ना, सबसे पहले ये लिख लेते हैं 3 4 5। अब ध्यान से देखो 2, अब यहाँ पे कोई डिफरेंट टाइप का एलिमेंट्स है क्या, 2 फिर से आ रहा है, लेकिन 2 यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे सेट थ्योरी में हम क्या करेंगे, हम रिपीटेशन नहीं करेंगे, तो फिर 2 एक बार लिखेंगे। फिर क्या गया नेक्स्ट हमारे पास 6 9 और 8। स्टूडेंट्स आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी जो एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेट थ्योरी में रिपीटेशन अलाउ नहीं करता। इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, अब यूनियन हमारे पास इजीली क्लियर हो गया है कि यूनियन कैसे करते हैं। जो भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स है उनको हम क्या करेंगे, सिंगल सेट के अंदर कंटेन करेंगे, सिंगल सेट के अंदर कंटेन करेंगे, और जो भी डिफरेंट टाइप के सेट्स होंगे यहाँ पे रिपीटेशन हम नहीं करेंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट सेट्स का यूनियन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट यहाँ से, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि जो यूनियन सेट है ये क्या है कि डिफरेंट टाइप्स की क्या करता है, प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, इसका मतलब गुणधर्म को फॉलो करता है डिफरेंट टाइप्स की। तो वो हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो गई, यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। यहाँ से देखते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी यूनियन ए। स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट ये कैसे हुई, देखो आप ध्यान से देखो कि यदि मैं ए सेट लूँ और इसका यूनियन बी के साथ करूँ, क्या करूँ स्टूडेंट, यदि मैं ए सेट लूँ और उसका यूनियन बी के साथ करूँ और फिर वापस अगेन मैं उनकी क्या कर दूँ, उनके प्लेसेस चेंज कर दूँ, क्या कर दूँ स्टूडेंट, उनकी जगह चेंज कर दूँ, पहले बी सेट लूँ और बाद में उसका यूनियन ए के साथ करूँ, तो फिर वही रिजल्ट आएगा। कहने का यही मीनिंग है यहाँ पे। तो देखो ध्यान से देखो, यदि मैं कोई सेट लूँ, यहाँ से देखो जो ए है हमारे पास जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए 2, 4 और बी हमारे पास क्या है, एक सेट है जिसमें हमने लिए 6 और 8। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, यदि मैं ए यूनियन बी करूँ, तो ध्यान से देखो ए यूनियन बी करूँगा तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स ले लूँगा, ए की लीनियर फॉर्म है, तो 2 और 4 6 एंड 8 ये आ गया स्टूडेंट्स यूनियन 8। अब मैं क्या करूँगा, इनके जो प्लेसेस है उनको मैं चेंज कर दूँगा। इस बार क्या करूँगा, बी यूनियन ए कर लूँगा, क्या कर लूँगा, बी यूनियन ए। तो ध्यान से देखो, यदि मैं जैसे ही बी यूनियन ए करूँगा तो यहाँ से देखो जो भी होंगे, सबसे पहले 6 8 फिर क्या है 2 4। अब देखो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, जब बी यूनियन ए और ए यूनियन बी दोनों ही एक आ गए, इसका ये मीनिंग हुआ स्टूडेंट्स। अब आपको 6 8 जो पहले आ गए यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स सीक्वेंस का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेट थ्योरी में क्या करता है, सीक्वेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे 2 4 6 एंड 8 ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास 2 4 6 8। तो इससे हम कहेंगे ए यूनियन बी और ये बी यूनियन है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो यूनियन ऑफ सेट है ये क्या करता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। यहाँ पे जो क्रमचय नियम है, क्रमचय का मीनिंग यही होता है कि जो प्लेस है वो चेंज कर दो आप, एलिमेंट्स के जो प्लेस है सेट के वो आप चेंज करके फिर वही ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो उससे क्या कहते हैं, हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसे हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। इसे स्टूडेंट कहते हैं एसोसिएटिव
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ध्यान से देखो कि जब हमने क्या लिए, हमने तीन सेट लिए। सबसे पहले ए का यूनियन बी के साथ करा, फिर इनका टोटल यूनियन है वो सी के साथ करा। अब जो रिजल्ट आएगा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी का यूनियन सी के साथ करेंगे, फिर इसका टोटल यूनियन ए के साथ करेंगे, तो स्टूडेंट रिजल्ट वही आएगा। आप एक बार ट्राई करिएगा, इसका रिजल्ट वही आएगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट या इंक्वायरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं इस चीज़ को इजीली सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन ये चीज़ इजी है काफ़ी और हो जाएगी, आप एक बार एग्जांपल लेके ट्राई करना इसको। तो इसका मीनिंग ये है कि जो यूनियन है, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका मीनिंग ये होता है साचार्यता नियम, हिंदी में इसे कहते हैं साचार्यता नियम। इसका ये मीनिंग है यहाँ पे कि जो यूनियन ऑफ सेट है वो क्या करता है, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, होल्ड करता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। इसे कहते हैं हम यहाँ पे लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। स्टूडेंट ये क्या होती है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट? देखो स्टूडेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ इसके बारे में बताऊं तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट का मीनिंग ये है यहाँ पर कि जो भी ए का, इसका मीनिंग ये होता है कि जो है ना, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो खुद का एलिमेंट है वो खुद ही रहती है। जैसे कि ए के साथ हम किसी का भी यूनियन करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ए का यूनियन ए के साथ, सॉरी ए का यूनियन फाई के साथ करेंगे तो ए ही आएगा। अब ये ए कैसे आएगा, देखो मैं आपको बताऊं कि हमने यहाँ पे पहले डिस्कस करा था यहाँ पे एम्प्टी सेट के बारे में। हम जानते हैं कि फाई क्या होता है, कि एम्प्टी सेट होता है। यदि वो एक एम्प्टी सेट है, इसका मतलब क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है, जिसका यूनियन, जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है, उसका यूनियन मैं ए के साथ करूँगा और तो फिर क्या होगा, वापस ए ही आएगा। तो स्टूडेंट इसका मीनिंग यही हुआ कि जब भी हम फाई का किसी भी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो उसका क्या होगा, रिजल्ट वही सेट आ जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास ए का यूनियन ए के साथ, ए का यूनियन ए के साथ इज इक्वल टू ए आ जाएगा। इससे हम कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आई डिपेंडेंट लॉ, आई डिपेंडेंट लॉ। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ से आप ध्यान से देखो, कुछ जो ए यूनियन ए है, इसमें क्या होता है कि जो खुद का एलिमेंट है, एक्चुअल में हम क्या करें कि सेट ए का खुद के साथ यूनियन ले लें तो फिर वही सेट आएगा। इसका रीज़न ये है कि आप ध्यान से देखो, यदि मैं सेट ए है, इसका मैं यूनियन खुद के साथ कर लूँ तो 2 4 2 4, इसका मतलब क्या है, मैं रिपीटेशन तो कर नहीं सकता यूनियन में, तो फिर ये एक बार ही 2 आएगा और एक बार ही 4 आएगा, तो वही सेट वापस से जनरेट हो गया, है ना स्टूडेंट्स, वही सेट वापस से जनरेट हो गया। तो इसको कहते हैं हम आई डिपेंडेंट लॉ। इसका मतलब ये है कि खुद का यूनियन जब हम खुद के साथ करेंगे, उसी सेट के साथ करेंगे तो फिर वही सेट आएगा, है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो यहाँ से, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यू का जो यूनियन है, यूनिवर्सल का यूनियन है, वो जब करेंगे तो यू आएगा, यूनिवर्सल आएगा। स्टूडेंट सी कैसे आएगा, ध्यान से देखो कि जब हम किसी भी सेट का यूनियन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन करेंगे, यहाँ पे किसी भी सेट का यूनियन करेंगे तो आपको मैंने पहले ही यहाँ पे कंसिडर करा है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, जिसमें सारे क्या हो जाते हैं, सेट आ जाते हैं, यानी कंटेन कर जाते हैं। तो यदि उसके साथ और मैं यदि यूनियन करूँगा ए का, तो ए तो पहले से ही कंटेन है, यदि मैं ए का और यूनियन करूँगा उसके अंदर तो ए के एलिमेंट्स फिर आ जाएंगे, लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो ए पहले से ही कंटेन है, तो फिर वो यूनियन का यूनियन ही रहेगा। इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स लॉ ऑफ यूनियन, लॉ ऑफ यूनियन। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट्स इंक्वायरी रहती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग, एक मिनट में हेडिंग चेक कर लेता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखो स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे उल्टा यू से,
है ना स्टूडेंट्स। ऑपोजिट जो यू का साइन है उसको हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, दो या दो से अधिक सेट है, जो टू और मोर देन टू सेट्स है, उसमें क्या करते हैं हम, जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको हम कलेक्ट करके क्या कर लेते हैं, एक सिंगल सेट बनाते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उससे हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उससे उनको हम कलेक्ट करके क्या करते हैं, सिंगल सेट बनाते हैं, दो या दो से अधिक सेट का। तो एक बार इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि अ सेट इज कॉल्ड intersection of set if two or more than two sets as common element contained in single set। स्टूडेंट इसका मीनिंग यहाँ पे ये हुआ, मैं एक बार हिंदी में इसको रीड कर लेता हूँ कि एक ऐसा सेट है जो इंटरसेक्शन सेट कहलाएगा जब दो या दो से अधिक सेट है जिनका क्या करे, कॉमन एलिमेंट करे, उनके जो कॉमन एलिमेंट है वो कंटेन कर जाए एक सिंगल सेट में। यदि उनके दो या दो से अधिक सेट के जो एलिमेंट्स है वो कंटेन कर जाए सिंगल सेट में, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहलाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की फॉर्म में लिख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है, लेट मैंने एक सेट ए लिया है जिसमें हमारे पास है ए, ई, आई, ओ, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है। यहाँ पे जो सेट बी लिया है उसमें हम ले लेते हैं यहाँ पे बी, सी, ई, आई और यहाँ पे लिख दिया मैंने पी। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यदि मैं इस सेट का क्या करूँ, इंटरसेक्शन करूँ, क्या करूँ स्टूडेंट्स, यदि मैं इस सेट का इंटरसेक्शन करूँ तो यहाँ से मैं लिखूँगा सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर, इसका यहाँ पे जो नोटेशन है वो लिखूँगा ए इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इन दोनों सेट्स में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, तो ध्यान से देखो, ए तो नहीं है यहाँ पे, ए नहीं है, ई है क्या, ई है, बिल्कुल है, तो ई दोनों में ही कॉमन है तो हम ई को कंसिडर कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट देखो कोई कॉमन है क्या, तो आई कॉमन है स्टूडेंट्स, ये देखो आई कॉमन है तो हमने आई को कंसिडर कर लिया। और कोई कॉमन है क्या स्टूडेंट्स, और कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो गया ई आई। क्या होगा स्टूडेंट्स, ई आई। तो ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट। स्टूडेंट्स में एक बार रिपीट कर लेता हूँ कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या होता है, एक्चुअल में हम क्या करते हैं, जो भी दो या दो से अधिक सेट है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उनको हम क्या करते हैं, एक सिंगल सेट की फॉर्म में क्या करते हैं, लिख लेते हैं, सिंगल सेट में क्या कर देते हैं, कंटेन कर लेते हैं, वो सेट का क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम। हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम। स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम क्या होता है, एक्चुअल में क्या हो, जब ये वेन डायग्राम फॉलो हुआ था तो उसमें क्या होता है कि हम इंटरसेक्शन भी यहाँ पे शो कर सकते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, यूनियन भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चेक करते हैं कि इंटरसेक्शन और जो वो है वो हम कैसे यहाँ पे शो करते हैं। तो ध्यान से देखो कि सबसे पहले हमने रेक्टेंगल लिया, मैंने आपको डिफाइन कर रखा है कि जो वेन डायग्राम होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे ये इसका क्या होगा, यू मान लिया, सपोज हमने सेट ए मान लिया, ये क्या मान लिया, सेट बी। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है, सेट ए और बी का क्या है, कॉमन पार्ट है। ध्यान से देखो, यदि मुझे इसका इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेना है तो यदि मैं लिखूँ यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी यदि मैं लिखूँ तो क्या होगा, तो जो इसका जो कॉमन एरिया वो यही है, यानी कि जो शैडो पार्ट है वही है। तो जो ये छायांकित भाग है वो इसका क्या है, कॉमन एरिया। तो जो इंटरसेक्शन क्या होगा, शैडो पार्ट होगा, यानी कि जो छायांकित भाग है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी
इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, शैडो पार्ट। क्या लिखूंगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिखूंगा मैं शैडो पार्ट। और जो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ से देखो ये तो हमने लिख दिया कि ए इंटरसेक्शन बी ये शैडो पार्ट है। यदि भाई तो हमें यूनियन लेना होता तो हम यूनियन कैसे कंसिडर करते है ना। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, एक नया एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ से। ध्यान से देखो, ये हमने एक सेट ले लिया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये एलिमेंट आ गए स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखो, यदि मैं इंटरसेक्शन लूँ तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जो भी जो कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स कौन से हो गए 4 एंड 5, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 एंड 5। अब यदि स्टूडेंट इनका मैं यूनियन लूँ तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, यहाँ से ए यूनियन बी हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6 7। स्टूडेंट ये कैसे हुआ, आपको ये डाउट होगा कि देखो यूनियन का मीनिंग ये है कि दोनों सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट कंटेन हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप के। यानी कि देखो सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट कंटेन हो गए 1 2 3 4 5। अब सेट बी के अंदर भी क्या हो गए 4 5 है ना, 4 5 6 7। लेकिन हम 4 5 को रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि जो एक बार आ चुका है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 6 7। तो ये इसका क्या होगा, एग्जैक्ट यूनियन होगा स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो यूनियन होता है वो सेट्स का वो क्या होता है यहाँ से। और आपको डिटेल से यहाँ पे ये क्वायरी होगी कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होता है जो वेन डायग्राम के थ्रू, वो भी आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खासकर अपने ऐसे स्टूडेंट्स को जो क्या है कि जिनको क्या हो कि सेट थ्योरी को समझना हो यहाँ पे है ना। और आप प्लीज़ यूनिक मैथमेटिक्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट इंक्वायरी रहती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें है ना। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, कौन से मैथमेटिक्स के टॉपिक्स पे चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं जल्दी उसके ऊपर काम करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।